अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम में मातम क्यों मनाते हैं शिया? जाने करबला की पूरी कहानी। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। शिया मुसलमानों के लिए ये महीना बेहद गम भरा होता है। जब भी मुहर्रम की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र करबला का किया जाता है। आज से लगभग 1400 साल पहले तारीख़ इस्लाम में करबला की जंग हुई थी। ये जंग जुल्म के ख़िलाफ़ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके 72 साथी शहीद हो गए थे। इसलिए कहा जाता है कि हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। इस्लाम की जहाँ से शुरुआत हुई, मदीना से कुछ दूरी पर मुआविया नामक शासक का दौर था। मुआविया के इंतकाल के बाद शाही वारिस के रूप में उनके बेटे यजीद को शाही गद्दी पर बैठने का मौका मिला। लोगों के दिलों में बादशाह यजीद का इतना खौफ था कि लोग यजीद के नाम से ही कांप उठते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद यजीद इस्लाम को अपने तरीके से चलाना चाहता था, जिसके लिए यजीद ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन को उसके मुताबिक चलने को कहा और ख़ुद को उनके खलीफे के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। यजीद को लगता था कि अगर इमाम हुसैन को अपना खलीफा मान लेंगे तो इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले पर वह राज कर सकेगा। हुसैन को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था और हुसैन ने यजीद को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया। यजीद से हुसैन का इनकार करना सहन नहीं हुआ और वो हुसैन को ख़त्म करने की साजिश करने लगा। यजीद की बात न मानने के साथ ही हुसैन ने अपने नाना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना छोड़ने का भी फैसला किया। मुहर्रम की दूसरी तारीख को जब हुसैन करबला पहुँचे तो उस समय उनके साथ एक छोटा सा लश्कर था, जिसमें औरतों से लेकर छोटे बच्चों तक कुल मिलाकर 72 लोग शामिल थे। इसी दौरान करबला के पास यजीद ने इमाम हुसैन के काफिले को घेर लिया और ख़ुद को खलीफा बनाने के लिए उन्हें मजबूर किया, लेकिन हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करबला पहुँचने के बाद मुहर्रम की 7 तारीख को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास खाने पीने की जितनी भी चीज़ें थी वे सभी ख़त्म हो चुकी थी। यह देखकर यजीद ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लश्कर का पानी भी बंद कर दिया। मुहर्रम की 7 तारीख से 10 तारीख तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके काफिलों के लोग भूखे प्यासे रहे, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सब्र से काम लेते रहे और जंग को टालते रहे। हर ढलते दिन के साथ यजीद के जुल्म बढ़ते ही जा रहे थे। ये देखने के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने काफिले में मौजूद लोगों को वहाँ से चले जाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़कर वहाँ से नहीं गया। मुहर्रम की 10 तारीख को यजीद की फ़ौज ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके साथियों पर हमला कर दिया। यजीद बहुत ताकतवर था। यजीद के पास हथियार, खंजर, तलवारें थे, जबकि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के काफिले में सिर्फ 72 ही लोग थे। इस जंग के दौरान मुहर्रम की 10 तारीख को यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसमें हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 6 महीने के बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे भी शहीद हो गए। यही वजह है कि मुहर्रम की 10 तारीख सबसे अहम होती है, जिसे रोज़े आशूरा कहते हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कत्ल करने के बाद यजीद ने पहले बैत समर्थकों के घरों में आग लगा दी।
اس کے بعد قافلے میں موجود لوگوں کے گھر والوں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ کربلا میں اسلام کے حق میں جنگ کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پریوار کے لوگ محرم کی 10 تاریخ کو شہید ہوئے تھے۔ حسین کی اسی قربانی کو یاد کرتے ہوئے محرم کی 10 تاریخ کو مسلمان الگ الگ طریقوں سے غم ظاہر کرتے ہیں۔ شیعہ لوگ اپنا غم ظاہر کرنے کے لیے ماتم کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں۔ محرم کا چاند دکھائی دیتے ہی سبھی شیعہ سمودائے کے لوگ پورے 2 مہینے 8 دنوں تک شوق مناتے ہیں۔ اس دوران وہ لال، سرخ اور چمک والے کپڑے نہیں پہنتے ہیں۔ ان دنوں زیادہ تر کالے رنگ کے ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ محرم کے پورے مہینے شیعہ مسلم کسی طرح کی کوئی خوشی نہیں مناتے ہیں اور نہ ان کے گھروں میں 2 مہینے 8 دن تک کوئی شادیاں ہوتی ہیں۔ وہ کسی انیہ کی شادی یا خوشی کے کسی موقع پر بھی شریک نہیں ہوتے ہیں۔ شیعہ مہیلائیں اور لڑکیاں پورے 2 مہینے 8 دن کے لیے سبھی سرنگار کی چیزوں سے دوری بنا لیتی ہیں۔ وہیں سنی مسلم نماز اور روزے کے ساتھ اس مہینے کو مناتے ہیں، جبکہ کچھ سنی سمودائے کے لوگ مجلس اور تعزیہ داری بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ سنی سمودائے میں دیوبندی فرقے کے لوگ تعزیہ داری کے خلاف ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ میرا چھوٹا سا ریئل اسٹوری آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنے اسلام کے بارے میں جاننے کی پوری کوشش کیجیے، یا اسٹوری کے ذریعے یا موبائل ٹی وی کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، کسی بھی طرح سے آپ اس کو پورے جاننے کی کوشش کیجیے۔ پھر ملتے ہیں اسی طرح سے ویڈیو لے کر کے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔